अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं मुख्तसर सी बनाऊंगा, इसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने टीआरसी कार्ड के हवाले से कुछ अपडेट्स बताई थी जो न्यू आई हैं, तो मैंने वो शेयर कर दी। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, उसमें एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था कोई फ़ीसों के हवाले से, वो मैं बता दूं भाई उसकी अभी तक फ़ीसें टीआरसी कार्ड की वही हैं, कोई इजाफा उसमें किसी किस्म का नहीं हुआ। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इन फ्यूचर मुझे नहीं मालूम कि वो उसमें क्या करते हैं। ठीक, जो और भी मैसेज आए थे मुझे, उसमें वो कुछ लोग मुझे प्रॉपर्टी के हवाले से पूछ रहे थे कि जी अगर उसकी वैल्यू चेक करनी हो किसी जगह पर, हम तुर्की में या इस्तांबुल शहर के अंदर कोई अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं, कोई अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका असल रेट सरकारी क्या है इस जगह का। देखें, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तसर मैं आपको बताऊँगा। एक तो ये कि एक्सपर्ट ऑफिस यहाँ पर बने होते हैं। अब ये एक्सपर्ट ऑफिस क्या होते हैं, देखिए आप जब यहाँ पर नए आते हैं गूगल के ऊपर आप लिखें एक्सपर्ट ऑफिस इस्तांबुल, तो वो आपको डिफरेंट जोन के अंदर वो आपको एड्रेस मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर है। वहाँ पर आप जाएं, इंग्लिश बोलने वाले आपको मिल जाते हैं। वहाँ पर आप उनसे बातचीत करें इंग्लिश में कि भाई मैं इस इलाके में रहना चाहता हूँ और मैंने एक अपार्टमेंट पसंद किया है, मुझे ऑनर जो है वो इसकी इतनी प्राइस बता रहा है, तो मुझे आप ज़रा काइंडली उसकी एक रेट लिस्ट बता दें, सरकारी वैल्यू उस जगह की क्या है। तो वो आपको फिर एक रिपोर्ट वो आपको तैयार करके देता है। उसके लिए फिर वो क्या करता है कि 2000 लीरा आपसे वो फ़ीस लेता है। इतनी अभी तक चल रही है, आगे इजाफी हो जाए उसका मुझे पता नहीं है भाई। वो उस इलाके को विज़िट करता है जहाँ पर आपने वो जगह ख़रीदनी होती है, यानी कि घर अपार्टमेंट आपने लेना होता है। तो उसके बाद विज़िट करने के बाद फिर वो आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देता है कि भाई इसकी इस वक्त मौजूदा सरकारी रेट ये है इस जगह का। ठीक, दूसरा मुझसे एक और क्वेश्चन फिर पूछा था कि भाई इसके अलावा भी आपको बता तरीका। तो भाई इसका दूसरा ये है कि आप बल्दिया ऑफिस जाएँ, हेड ऑफिस चल जाएँ बल्दिया के, या आप उनके सब ऑफिस बने होते हैं वहाँ पर चले जाएं और उनको जाके कहें कि भाई हमने जो है वो इस जगह पर एक घर लेना है, यानी कि अपार्टमेंट ख़रीदना है, तो हमें इसका जो है वो आप सरकारी रेट बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें कि क्या वैल्यू इसकी इस वक्त चल रही है सरकारी। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में डीसी रेट होता है, सेम इस तरह वो आपको जो है वो कुछ देर वेट करवाते हैं, फिर वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कुछ देर के बाद कर देते हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट नहीं देते। रिपोर्ट अगर आपने बल्दिया ऑफिस से लेनी है तो जिस जगह पर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, उसके ओनर को फिर जो है वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा बल्दिया के ऑफ़िस में, और फिर वो आपको रिपोर्ट तैयार करके देंगे बल्दिया ऑफिस वाले कि इस जगह पर जो वैल्यू है, सरकारी रेट है जगह का, जहाँ पर आपको ख़रीदना चाह रहे घर, उसका सरकारी रेट ये है। वो आपको मेंशन करके फिर एक रिपोर्ट आपको जो है वो तैयार करके दे देते हैं। ऑफिशियली वो रिपोर्ट होती है, उसके भाई कोई चार्जेस वो नहीं लेते। मैंने ये कंफर्म किया, वो फ़ीस नहीं लेते बल्दिया ऑफिस वाले। एक्सपर्ट वाले आपसे पैसे वो लेते हैं। आगे बल्दिया वाले पैसे लें या ना लें, इनका लॉ चेंज है, मुझे उसका पता नहीं है। अभी तक का यही सिस्टम है। ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो एक्सपर्ट ऑफिस आपने जाना है, वहाँ से आपको वो पैसे लेते हैं, तो वो आपको रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। फिर दूसरा ये बल्दिया ऑफिस आप जाएं तो वहाँ से फिर आपको कंफर्मेशन होती है। अच्छा, ये बल्दिया ऑफिस वाली ऑप्शन क्यों रखी गई है, इसमें भी एक पॉइंट ये है कि जो एक्सपर्ट ऑफिस वाले होते हैं, बाद का ये देखने में आता है कि ये लोकल लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें उनकी फेवर में कर देते हैं। मतलब जो बाहर से है उसको लैंग्वेज नहीं आती, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। अच्छा, ये होता है कि वो मुतलका बंदा एक्सपर्ट ऑफिस वाला और जिससे वो ख़रीद रहा होता है, चूँकि वो लोकल लोग होते हैं, तो वो उसको फेवर कर देते हैं उस बंदे को। रेट लिस्ट के ऊपर वो ऐसी चीज़ वो यानी कि वो वैल्यू बता देते हैं जितना वो लोकल बंदा जो वो उससे डिमांड कर रहा होता है उस जगह की। तो कुछ लोगों को ये डाउट्स होता है, सारे ऐसे नहीं करते, कुछ जगह पे देखने में आता है। अब जो लोग जिनके साथ हाथ ही हुआ है उनमें से कुछ मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया भी कि हमारे साथ तो ये हो गया था। अच्छा, जिन लोगों को ये ज़हन में ये डाउट हो इन फ्यूचर कि भाई अगर अच्छा ये तो रेट निकाल दिया, मज़ीद कंफर्मेशन करनी, तो फिर बल्दिया ऑफिस की ऑप्शन रखी गई है कि आप वहाँ पर जाएं। बेहतर है कि आप डायरेक्ट जो है वो बल्दिया ऑफिस चले जाएं, लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि मालिक को आप साथ लेके जाएं। अगर आपने रिपोर्ट लेनी है, अगर आपने वैसी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर कोई इशू नहीं, आप जाके डायरेक्ट ले लें। ज़्यादातर ये मालिक साथ जाते नहीं हैं, उनको पता होता है कि अगर वहाँ पर गए तो फिर वो सारा चट्टा खोल देगा बल्दिया ऑफिसर वाला, उस असर रेट बता देगा, मैं इनसे ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा बहाने लगाते हैं, वहाँ साथ जाते नहीं। और जिसने वैसे ही यानी कि बेचना हो
और उसको पैसे की ज़रूरत हो तो वो साथ चला जाता है उस बंदे के जिसने ख़रीदना हो, उसके साथ जाके वो रेट तय करता है। फिर वो कहता है यार ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लो ताकि मुझे भी नुकसान ना हो, प्रॉफिट तो थोड़ा सा, वो इस तरह वो उसको आइडिया हो जाता है जो बेच रहा होता है कि भाई ये चक्कर में नहीं आएगा, इसको तो पता चल गया है। तो ये दो चीज़ें, तो वो टापू में फिर वो आपको उतनी वैल्यू लिखवा देते हैं जो आप डिमांड कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। अब जो बेचने वाला था बाद को ज़िद पे अड़ जाता है, भाई मैं नहीं इतने का बेचूंगा, मैं तो ज़्यादा का बेचूंगा। तो अगर आप वाकई आपने लेना भी है और आपने टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है, आप बिज़नेस नहीं कर रही हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी लेनी है और रिन्यू करवाना है टीआरसी कार्ड, तो वो तीसरी ऑप्शन प्रॉपर्टी की बचती है। तो उसको भी पता होता है कि ये फंसा हुआ है। अब आप भी फंसे होते हैं कि भाई मैं रिन्यू नहीं करेंगे मेरा ये टीआरसी कार्ड गवर्नमेंट वाला, अगर मैंने प्रॉपर्टी ना ख़रीदी तो वो क्या करते हैं फिर सेटलमेंट कर लेते हैं। फिर टापू जो रजिस्ट्री यानी कि होती है, इसको टापू या बोलते हैं, उसके अंदर वो अमाउंट लिखवा लेते हैं कि भाई मैं इसको इतने का बेच रहा हूँ। हालांकि बाद का वो ज़्यादती भी हो जाती है लेने वाले के साथ, बाद का जो दे रहा था उसके साथ भी ज़्यादती हो जाती है कि ये कम, मुझे मैंने डिमांड इतनी की थी, कम दे रहा है ये वो। बहरहाल मैंने बता दिया है कि दो चीज़ें, एक्सपर्ट ऑफिस से आप पता कर सकते हैं उसका सरकारी रेट, दूसरा बल्दी ऑफिस से आप जो है वो इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो जगह पर आप अपना घर जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं, यानी कि अपार्टमेंट आप ख़रीदना चाह रहे हैं, उनकी सरकारी वैल्यू क्या है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।